आज की इस वीडियो में हम लोग को सीखना है अणुसंघ गुणधर्म के बारे में, जिसमें से हम लोग अणुसंघ गुणधर्म के बारे में पहले भी सीखे हैं, जिसमें हम लोग वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन देख चुके हैं, ये वाला पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों को अणुसंघ गुणधर्म, आपको पता होगा कि कुल अणुसंघ गुणधर्म कितने हैं, 4 हैं, जिसमें से ये जो अणुसंघ गुणधर्म है वाष्प दाब का अवनमन, ये हम लोग पढ़े हैं केवल। ठीक है, तो क्वथनांक का उन्नयन अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा है हिमांक का अवनमन भी देखेंगे आज ही के वीडियो में, और परासरण दाब अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं किसके बारे में, क्वथनांक का उन्नयन। उन्नयन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम बताए हैं कि अवनमन जब रहेगा, ठीक है, यानी यहाँ पर जब ये अवनमन है, अवनमन का मतलब क्या है, कमी। वाष्प दाब में क्या होगा, पहले की तुलना में कमी आएगी। हिमांक में अवनमन मतलब ये हिमांक क्या होगा, पहले की तुलना में कम होगा। उसी तरह क्वथनांक का उन्नयन मतलब क्वथनांक पहले की तुलना में क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास में उन्नयन शब्द का मतलब क्या होगा, बढ़ोतरी। क्वथनांक का मतलब क्या होगा, क्वथनांक तो जानते ही हैं कि वह ताप जिस पे द्रव किस में बदलता है, गैस में, उबलना जो होता है उसी को क्या कहा जाता है, क्वथनांक। ठीक है, क्वथनांक का उन्नयन मतलब क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे कि पहले क्वथनांक जल का, जो शुद्ध जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो अगर इसमें हम क्या किए, दूसरा कोई विलायक मिला दिए, ये शुद्ध था, तब इसमें अगर नमक मिला दिए तो 1 विलयन तैयार हो गया। तो विलयन का जो क्वथनांक होगा, विलयन में जल का क्वथनांक पहले 100 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन जब हम नमक मिला देंगे तो अब इसका क्वथनांक का उन्नयन हो जाएगा। उन्नयन का मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो अब इसका क्वथनांक 101 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 102 डिग्री सेल्सियस, मतलब अब वो 102 डिग्री सेल्सियस पर वाष्प में बदलेगा। ठीक है, तो इसको समझते हैं क्वथनांक को लेकर। तो देखिए क्या होता है कि द्रव का जब हम ताप को बढ़ाते हैं तो उसका वाष्प दाब भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो वाष्प दाब क्यों बढ़ेगा भाई, देखिए ये द्रव है, वाष्प दाब होता क्या है कि द्रव का वाष्पशील कण जब वाष्प में बदल जाएगा तो ऊपर टकरा के नीचे आएगा तो दबाएगा, इसी को कहा जाता है वाष्प दाब। समझ में आया? तो जितना वाष्पशील गर्म करेंगे, जितने ताप बढ़ाएंगे तो उतने वाष्पशील कणों की संख्या बढ़ेगी। अगर कणों की संख्या बढ़ेगी तो ज़्यादा ऊपर जाएगा, फिर टकरा के नीचे की तरफ क्या होगा, ज़्यादा आएगा कण। तो नीचे की तरफ ज़्यादा कण आ रहा है यानी ज़्यादा वाष्प दाब लगेगा ना, यानी कि क्या होगा, द्रव का ताप बढ़ाने पर इसका वाष्प दाब क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि वहाँ पर ताप बढ़ा रहे हैं तो गर्म होगा तो भाप बनेगा। ठीक है, अब ये चीज़ आप लोग को क्लियर हो गया। पहला देखिए एक एक पॉइंट जोड़ना पड़ेगा। तो पहला ये पॉइंट क्लियर है कि ताप जैसे से बढ़ाएंगे वैसे वैसे वो चीज़ गर्म होगा तो भाप बढ़ाएगा। यानी कि अब दूसरा चीज़ देखिए, वाष्प दाब में क्वथनांक के लिए पहले क्वथनांक का संबंध वाष्प दाब से होता है। तो कोई भी द्रव उस ताप पर उबलता है जिस ताप पर वायुमंडलीय दाब और वाष्प दाब दोनों क्या हो जाता है, बराबर हो जाएगा। मतलब बाहर का दाब वायुमंडलीय दाब 1 atm होता है, तो अगर बाहर का दाब और अंदर यहाँ पर वाष्प दाब जो लग रहा है, ये वाष्प दाब भी अगर वायुमंडलीय दाब के क्या हो गया, बराबर, तो द्रव पर जो वाष्प दाब लग रहा है अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो जो द्रव होगा वो किसके अंदर में चला जाएगा, गैस में चला जाएगा। ठीक है, तो कोई भी जो द्रव होता है गैस में कब बदलेगा, जब उसका वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, तब जाके वह वाष्प दाब वह गैस में बदलता है। ठीक है, क्लियर है बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी कि देखो क्या होता है कि ये हमारे द्रव के कण है, तो द्रव या कोई भी गैस के कण जब दाब लगा रहे हैं इसके ऊपर, तो ये गैस में बदलेंगे ही कब, जब बाहर का दाब, दोनों दाब बराबर होना चाहिए। इसीलिए यही कारण होता है कि जब हम गिलास का पानी रखते हैं तो वो 100 डिग्री सेल्सियस जाए चाहे ना जाए भाप बन के उड़ जाता है। गिलास का पानी कम होता है ना, जैसे कि रूम में रख देंगे तो कब वो 100 डिग्री सेल्सियस पर नहीं रहेगा, तब वो पानी, ठंडा के दिन में भी पानी का कम होता है ना गिलास में रख देने पर, तो लेयर काहे कम हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या होता है कि जो द्रव के कण होते हैं वो भाप बन के क्या हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे इसका क्वथनांक उन्नयन को, दोनों चीज़ को अब तीसरा सबसे मिलाते हैं। जब देखिए ये सब मिलेगा ना तब एक दूसरे से स्टेटमेंट पूरा पॉइंट क्लियर होगा कि क्या होगा, जब विलायक में कोई अवाष्पशील कण मिलाएंगे। विलायक में जैसे कि यहाँ पर हमारे पास में ये है, शुद्ध रूप में है, अब इसमें अगर कोई अवाष्पशील कण मिलाए, अवाष्पशील का मतलब जो भाप बनने लायक न हो, जो वाष्प नहीं बनने लायक रहेगा, अगर उसको मिला देंगे तो वो तो वाष्प बनेगा नहीं, और उल्टा दूसरे वाले को भी बनने नहीं देगा, जाम कर देगा।
अगर जाम कर देगा तो दूसरा वाला वाष्प उतना बनेगा नहीं। इसीलिए क्या होगा कि विलायक में जब कोई अवाष्पशील विलेय के कण को घोला जाता है तो विलयन का क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा भाई, देखिए तो ये होता क्या है कि जब अवाष्पशील विलेय का कण घोला जाता है तो इस समय विलयन का वाष्प दाब कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाष्प दाब कम हो जाता है। अगर वाष्प दाब कम हो गया, ये चीज़ क्लियर है, ये चीज़ आपको रॉल्स के नियम में सिखाया गया था कि जब अवाष्पशील विलेय के कण को घोला जाता है तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा, पहले से कम हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इस पॉइंट से जोड़ते हैं कि हमारे पास में ये विलायक था, शुद्ध था, तो यहाँ पर ये जल के कण हैं, तो ये मान लीजिए 100 डिग्री सेल्सियस पर ये वाष्प में बदल रहे थे। ठीक है, यानी कि वाष्प में बदल रहे थे, इसका मतलब कि बाहर का दाब 1 एटीएम था तो अंदर का भी वाष्प दाब कितना हो जा रहा था, 1 एटीएम। और 1 एटीएम जब अंदर का दाब और बाहर का दाब दोनों बराबर होगा तभी तो उबलना शुरू होगा। तो यानी बाहर का दाब अगर 1 एटीएम है तो अंदर का भी दाब कितना हो जाएगा, 1 एटीएम। ठीक है, लेकिन जब इसमें कोई विलयन का कण डाले तो वाष्प दाब कम हो जाएगा, मतलब अंदर का अब दाब 1 एटीएम से क्या हो जाएगा, कम होगा। तो मान लीजिए 0.95 एटीएम हो गया दाब कम होके, लेकिन बाहर का दाब अभी भी कितना है, 1 एटीएम ही है ना। और अगर 1 एटीएम है तो अभी ये उबलेगा नहीं। अगर अभी नहीं उबलेगा तो हमको वाष्प दाब क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि हमको जब तक वाष्प दाब 1 एटीएम के बराबर न हो जाए, मतलब वायुमंडलीय दाब के बराबर वाष्प दाब नहीं हो जाता है, तब तक ये कण कभी भी गैस में जा सकता नहीं है। यानी कि अब हमको वाष्प दाब बढ़ाना पड़ेगा, और वाष्प दाब बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है, जब हम ताप को बढ़ाते हैं तो उसका वाष्प दाब भी क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि यहाँ पर हमको वाष्प दाब बढ़ाना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, ताप को और बढ़ाना पड़ेगा। तो पहले ये कितना डिग्री सेल्सियस था, 100 डिग्री सेल्सियस, अब इसका ताप को मान लीजिए बढ़ा दिए 102 डिग्री सेल्सियस। अब अगर 102 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ गया तो इसका वाष्प दाब भी बढ़ के कितना हो गया, 1 एटीएम। और जैसे ही 1 एटीएम होगा तो ये क्या करेगा, किस वाले में बदल जाएगा, गैस में। तो जिस ताप पर ये गैस में बदला वह ताप कौन सा हो गया, 102 डिग्री सेल्सियस। पहले ये कितना डिग्री सेल्सियस पे था, 100 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि यहाँ पर तापमान में वृद्धि हुआ है, किसके कारण से, क्योंकि इसमें जो कण मिलाए थे। ठीक है, इसको साफ करते हैं पूरा बढ़िया से, फिर से समझते हैं इसको एक बार और। जब ये शुद्ध विलायक था तो शुद्ध विलायक का वाष्प दाब होता है, और जब यह विलयन में जाएगा तो विलयन का वाष्प दाब अवाष्पशील के कारण क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसके बारे में पहले ही सिखा चुके हैं। तो जब वाष्प दाब कम हो जाएगा, तो अगर वाष्प दाब कम होगा तो हमारे पास बाहर का तो वाष्प दाब नहीं, बाहर का दाब थोड़ी ना कम हो रहा है, वायुमंडलीय दाब तो कम नहीं हो रहा, अंदर का दाब कम हो गया। तो अब ये दोनों दाब जब तक बराबर नहीं होगा तब तक ये गैस में बदलेगा नहीं, यानी यह उबलेगा नहीं। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इसका दाब कम हो गया है तो बढ़ाना पड़ेगा, और वाष्प दाब बढ़ाने के लिए क्या देना पड़ेगा, ताप जब बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब भी बढ़ जाएगा, और वाष्प दाब बढ़ेगा तो पहले ये जौन काम 100 डिग्री सेल्सियस पर था, ताप बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 102 डिग्री सेल्सियस। यानी अब तापमान में वृद्धि हो गया। ये तापमान कौन सा था, क्वथनांक ही था। पहले इसका क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस, अब क्वथनांक कितना डिग्री सेल्सियस, 102 डिग्री सेल्सियस। तो इसी को कहा जाता है क्वथनांक का उन्नयन। समझ में आया बात। इसी को यहाँ पर है कि जब विलायक में कोई अवाष्पशील कण मिलाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, क्वथनांक उसका बढ़ जाता है। ठीक है, इसको अगर हम बात करेंगे क्वथनांक कितना बढ़ता है, कितना, क्योंकि बढ़ रहा है तो भाई कितना बढ़ रहा है, इसके लिए अगर फार्मूला की बात करेंगे तो डेल्टा टी से, और डेल्टा टी यानी तापमान, और क्योंकि क्वथनांक का को अंग्रेजी में बॉइलिंग कहा जाता है, बॉयल होना, इसीलिए यहाँ पर डेल्टा टी क्या लिख दिए, बी, ताकि हमको तापमान पता चलेगा कि यह क्वथनांक का है, हिमांक का है, कौन सा वाला है। तो डेल्टा टी बी, डेल्टा का मतलब होता है परिवर्तन, और यहाँ पर टी बी हो गया। ठीक है, और ये समानुपाती हो जाएगा किसके, मोललता के। ठीक है, और डेल्टा टी बी अगर समानुपाती है तो हटाने के लिए अगर इसको बराबर का चिन्ह देंगे तो एक नियतांक लगाएंगे, कौन सा, के हो गया, इनटू में क्या हो गया, यम। यम यहाँ पर छोटका यम लिखे हैं, छोटका यम का मतलब मोलालिटी होता है। और देखिए के है, हमको पता चलने के लिए यहाँ पर कौन सा लिख देंगे, के बी। ठीक है, और यहाँ पर ये डेल्टा टी बी हो गया है। तो यानी कि ये डेल्टा टी बी क्या है, क्वथनांक का उन्नयन, क्वथनांक
का उन्नयन, ठीक है, उन्नयन। अगर हम बात करेंगे यम क्या है, तो यम है हमारे पास में मोलालिटी, मोललता, ठीक है, मोललता है, मोलरता नहीं है, कैपिटल एम नहीं है, स्मॉल एम। और के भी ये एक प्रकार का नियतांक है, और किसका नियतांक है, बॉइलिंग का, यानी क्वथनांक का नियतांक, ठीक है, यानी क्वथन नियतांक, कोनो दिक्कत नहीं है, समझ में आया। अब ये अगर मान लीजिए हमको ये डेल्टा टीवी का मान निकालना होगा, तो ये तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि डेल्टा का मतलब परिवर्तन, और परिवर्तन कितना का होगा, तो परिवर्तन देखिए यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है, तो जब बढ़ोतरी होता है तो डेल्टा का मतलब परिवर्तन का मतलब, अगर हमारे पास में बढ़ोतरी की बात करेगा तो फाइनल माइनस इनिशियल, और यहीं अगर कमी की बात करेगा तब जाके हम बात करेंगे इनिशियल माइनस फाइनल। ये हमको लाभ के बारे में बताता है, ये किसके बारे में बताता है, हानि के। यहाँ पर उन्नयन है यानी बढ़ोतरी है, तो इसीलिए हम क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। अगर इसको मान लीजिए लेंदी लग रहा है आपको फार्मूला, तो हम आसान भाषा में समझाते हैं। जैसे देखिए, अगर 10 लीटर पानी है, ठीक है, और अगर वो बढ़ के कितना लीटर पानी हो गया, 12 लीटर, तो कोई पूछेगा भाई कितना का परिवर्तन हुआ, तो आप क्या करिएगा, 10 में से 12 को घटाइएगा या 12 में से 10 को घटाइएगा, कितना का परिवर्तन हुआ। पहले 10 लीटर था, अब 12 लीटर हो गया, तो परिवर्तन कितना लीटर का हुआ है, 2 लीटर का। यानी कि यहाँ पर क्या किए हैं, 12 माइनस 10 किए, यानी यहाँ पर फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पर भी टेम्परेचर जो होगा टी एफ हो जाएगा फाइनल वाला, और TF0 कब का, जब शुद्ध का रहेगा तब का। ये हम अगर चाहेंगे तो 1 के पद में भी लिख सकते हैं, तो TF1 कर सकते हैं, बात एक ही रहेगा, उसे कोनो बदलेगा नहीं मैं, ठीक है। तो इतना चीज़ ये क्लियर हो गया। क्या क्या लिखे हैं उसको हम देखते हैं एक बार। डेल्टा टीबी यानी कि क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट का टेम्परेचर है, समानुपाती है मोललता के। मोललता का नियतांक हटाएंगे तो के भी लिखे हैं, ठीक है। अब हम चाहेंगे तो मोललता का फार्मूला भी तो लिख सकते हैं। अगर हम मोललता का फार्मूला लिखते हैं तो होगा क्या, देखिए हमारे पास में डेल्टा टी बी बराबर है के इंटू मोलालिटी, यानी कि मोललता। मोललता होता है बिले का मोल बटे में विलायक का द्रव्यमान, वो भी किस में, केजी में। यानी कि डेल्टा टी बी बराबर के, ठीक है, इंटू N2 बटे में क्या लिखेंगे, क्योंकि देखो विलायक हमारे पास में 1 लेके चल रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास में इस वाले केस में, सॉरी इस वाले केस में यहाँ पर हम बात कर रहे थे, तो हम इसको 1 लिए हैं, किसको, विलायक वाले को, इसीलिए विले वाले को हम क्या लेंगे, यहाँ पर 2 लेंगे। N2 बटे में क्या लिखेंगे, W1, क्योंकि ये ग्राम में होता है तो ऊपर में हम क्या किसका कर देंगे, 1000 का गुणा कर देंगे, ठीक है। होना तो इसके भागा चाहिए, तो सबसे नीचे होगा तो ऊपर जाएगा, तो किस में हो जाएगा, गुणा में, ठीक है। ये हो गया। हम चाहेंगे इसको तो डेल्टा टी बी बराबर के बी इंटू मोल है तो द्रव्यमान बटे में अणु भार, द्रव्यमान बटे में अणु भार हो गया। और पहले से यहाँ पर नीचे W है तो नीचे लिख दिए क्या, W1, ऊपर क्या कर दिए 1000, ये हमारे पास निकल कर आ गया। यहाँ पर W1 तथा W2 दोनों का मात्रक जो होगा, कौन सा लेंगे हम मात्रक, ग्राम लेंगे, ठीक है, क्योंकि पहले ही से 1000 ले चुके हैं, ठीक है। बस मोललता का फार्मूला रख दिया और कुछ नहीं किए हैं। अगर इसके ग्राफ की बात करेंगे, 5 नंबर का जब सवाल आएगा तो कहाँ से आएगा, क्वथनांक के उन्नयन, तो ये वाला लाइन लिखेंगे, ये वाला पूरा उतारेंगे, इधर वाला लाइन उतारेंगे, इसके बाद ये उतार कर ग्राफ को करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में जब दिया गया है तो ग्राफ किस प्रकार से बनेगा, क्योंकि यहाँ पर पहले से इसका तापमान बढ़ रहा है, तो यानी ये हमारा अगर विलायक का ग्राफ है तो वो उससे क्या होगा, और नीचे की तरफ जाएगा। ये तापमान था पहले वाला, ये तापमान बाद में वाला, तो ये बढ़ गया इधर की तरफ गया, तो इस प्रकार से इसका ये क्या हो गया, ग्राफ हो गया। यानी अभी हम जो सीखे हैं, ये क्या सीखे हैं, हिमांक का उन्नयन। अब हम लोग देखते हैं हिमांक का अवनमन, यानी हिमांक का अवनमन मतलब कि हिमांक में क्या कमी होता है, कमी होता है हिमांक में, ठीक है। इसको सीखने के लिए भी जैसे कि हम लोग सीखे हैं क्वथनांक का उन्नयन, तो उसके लिए पहले पॉइंट बनाए हैं कि ताप जब बढ़ाएंगे तो वाष्प दाब बढ़ेगा, उसी तरह से हिमांक में कमी क्या होगा, इसकी बात अगर करते हैं तो। और इससे देखो ये जो हिमांक का अवनमन था, इससे हम क्या निष्कर्ष, कैसे सवाल पूछे जाते हैं,
जैसे कि हमारा शुद्ध पानी है तो वो शुद्ध जल कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म हो रहा था, 100 डिग्री सेल्सियस पर। तो अब अगर इसमें हम नमक को ऐड कर देंगे तो अब ये कितना डिग्री पर उबलेगा, 100 पर उबलेगा, 100 से कम पर उबलेगा, 100 से अधिक पर। तो क्या होगा, हिमांक का उन्नयन होगा, मतलब कि अब ये क्या करेगा, 100 पर न उबल के 100 से अधिक पर, जैसे 101 पर उबल जाएगा, 102 पर उबलेगा, ठीक है, यानी उसका अब उबलेगा उतना पर नहीं। अब हम बात करते हैं हिमांक का अवनमन, मतलब हिमांक में क्या कमी की। तो हिमांक में जब कमी की बात करेंगे तो ये परिभाषा अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, वह ताप जिस पर द्रव अवस्था का वाष्प दाब उसके किस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर होगा, ठोस अवस्था के। तो जब देखो द्रव का वाष्प दाब अगर गैस के यानी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है तो गैस में गया, और अगर ठोस अवस्था के बराबर होगा तो किस अवस्था में जाएगा, ठोस अवस्था में। जैसे कि वाष्प था, बंद कर दिया ढक्कन, टकरा के आके नीचे लगाया, दाब हो गया, वाष्प दाब हो गया, वाष्प का द्वारा लगाया गया दाब, और ये दाब अगर ठोस के दाब के बराबर होगा तो ये जो द्रव होगा किस में बदल जाएगा, इस ठोस में। क्लियर है बात, ये द्रव अगर दाब लगा दिए इस बर्फ के दाब के बराबर तो ये किस अवस्था में जाएगा, ठोस अवस्था में। अभी पता कैसे चलेगा कि ठोस अवस्था का दाब क्या होगा, तो ये कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इतना ही मतलब कि देखो इस पर दाब लगाते गया और दाब लगाएगा और दाब लगाएगा, इतना दाब लगा देगा कि ये किस अवस्था में चला जाए, ठोस अवस्था में, ठीक है। अगर बराबर हो जाएगा तो ठोस अवस्था में जाएगा। ये पहला लाइन क्लियर है बात, कि अगर द्रव का वाष्प दाब, अगर द्रव का वाष्प दाब हवा के दाब के बराबर होगा तो वो हवा में मिल जाएगा, यानी गैसीय अवस्था में चला जाएगा, तो उसको बॉयल कहा जाता है। और अगर वही क्या होता है कि इतना लगा दिया जाए कि ठोस अवस्था में के बराबर हो जाए, तो अगर ठोस अवस्था के बराबर हो जाएगा तो किस अवस्था में जाएगा, ठोस अवस्था में। और जो ठोस अवस्था में जाएगा तो उसी को कहा जाता है हिमांक। हिमांक मतलब हिम माने क्या होता है, बर्फ, ठीक है, हिम माने बर्फ होता है ना, तो वहीं से निकल कर आया है। तो किसी पदार्थ का हिमांक ठोस अवस्था तथा द्रव अवस्था की गतिज साम्यावस्था में रहती है। मतलब कि देखिए कि जिस ताप पर द्रव ठोस में जाएगा उसी ताप पर ठोस किस में जाता है, द्रव में जाता है। दोनों का ताप क्या होता है, समान होता है। मतलब जैसे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर जल बर्फ में जाएगा या बर्फ किस में जाएगा, जल में, ठीक है। ये दोनों का तापमान क्या रहता है, समान रहता है, एक ही ताप पर जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें अगर मेन पॉइंट अगर देखा जाए तो वाष्प दाब में कमी के कारण क्या होता है, शुद्ध विलायक की तुलना में विलयन का हिमांक का अवनमन होता है। क्या होगा कि ये हमारे पास में शुद्ध है, जल है शुद्ध रूप में, चाहे कोई भी द्रव है शुद्ध रूप में, तो इसका वाष्प दाब होगा। अगर इसमें कोई एक्स्ट्रा पदार्थ ऐड किए, जैसे NaCl हो सकता है, यूरिया हो सकता है, नमक, ग्लूकोज, कुछ भी अगर हम ऐड कर दिए, कुछ मिला देंगे, तो अब ये क्या होगा कि अब ये ऊपर में इसको ब्लॉक कर देगा, तो ये उतना वाष्प बन के अब ऊपर जा पाएगा नहीं। अगर ऊपर उतना नहीं जाएगा तो उतना वाष्प दाब नहीं लगेगा। अगर उतना वाष्प दाब नहीं लगा मतलब पहले से क्या हो गया, कम हो गया। और अगर वाष्प दाब भी कम हो गया तो इसका हिमांक भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसीलिए वाष्प दाब में कमी होगा तो हिमांक में भी क्या होगा, कमी होगा। इसी को कहा जाएगा क्या, हिमांक का अवनमन। समझ में आया। और अगर कमी की बात करेंगे तो कैसे होगा, डेल्टा टी वहाँ पर क्योंकि बॉइलिंग था तो बी लिख रहे थे, हिमांक को फ्रिज कहा जाता है, फ्रीजिंग, तो यहाँ पर डेल्टा टी क्या हो जाएगा, यप समानुपाती किसके हो जाएगा, मोलालिटी के। डेल्टा टी यप अगर चिन्ह हटाना है तो यहाँ पर हमको एक नियतांक के रहेगा, और पता चलने के लिए यहाँ पर क्या लिख देंगे, यप इंटू क्या लिखेंगे, मोलालिटी, यही ना लिखेंगे। अब हमारे पास में डेल्टा टी एफ की अगर बात करेंगे, कैलकुलेशन यहीं पर करना है, तो टी एफ बराबर ये होता क्या है, टी एफ यानी डेल्टा का मतलब परिवर्तन, क्योंकि यहाँ पर कमी हो रही है तो पहले शुद्ध वाला लिखेंगे, टी एफ नॉट लिखेंगे, ठीक है, चाहे टी एफ 1 नॉट, ठीक है, माइनस क्या लिखेंगे, टी एफ, पहले प्रारंभिक वाला इनिशियल और माइनस फाइनल। यहाँ पर वाला हम पहले लिखेंगे, यहाँ पर का कितना हो गया, इसको टी एफ नॉट बोल देंगे, ठीक है, शुद्ध का पहले लिखेंगे उसके बाद वाला, क्योंकि कमी हुआ है। और यहाँ पर के एफ का मतलब क्या है, ये भी अगर लिखना होगा तो लिख सकते हैं। के एफ का मतलब क्या होगा, हिमांक का नियतांक होगा, ठीक है, हिमांक नियतांक हो सकता है। और यम क्या होगा, मोलालिटी, ठीक है, इसी को यहाँ पर दर्शाया गया है आगे। अगर हम बात करेंगे तो अब हमारा जो कैलकुलेशन था डेल्टा टी एफ बराबर कहाँ तक हुआ था, के एफ इंटू में क्या था, स्मॉल एम, इतना तक था।
तो डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोलालिटी का फार्मूला क्या होगा, विलेय का मोल बटे में क्या होगा, विलायक का द्रव्यमान, वो भी किस में होना चाहिए, केजी में, ऊपर किस में कर देंगे 1000 से गुणा, केजी में बदल गया। यानी कि डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू मोल का फार्मूला होता है द्रव्यमान बटे में अणु भार, तो दूसरे वाले का है तो यहाँ पर द्रव्यमान भी दूसरे वाले का होगा और अणु भार भी किस वाले का होगा, दूसरे वाले का। गुणे में क्या लिखेंगे W1 और गुणे क्या लिखेंगे ऊपर में 1000। ठीक है, कोनो दिक्कत नहीं है ना, समझ में आ गया बात। तो ये हमारे पास में एक फार्मूला बन के तैयार होता है हिमांक के अवनमन का, और वहाँ पर जो एक तैयार हुआ है क्वथनांक के उन्नयन का। तो यहाँ पर कमी हो रहा है तो ये शुद्ध वाला था, ये उससे क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि यहाँ पर होगा क्या, जैसे कि बर्फ़ 0 डिग्री सेल्सियस पर जम रहा था, जल जो है बर्फ़ में बदल जा रहा था, लेकिन अब वह 0 डिग्री सेल्सियस पर न होगा, उससे भी कम, यानी -1 पर -2 पर जाके जमेगा। कब, जब जल में हम किसको ऐड कर देंगे, NaCl को, चाहे ग्लूकोज को, यूरिया को, किसी को भी ऐड करें, उससे क्या मतलब, अणु संग गुणधर्म है तो अणुओं की संख्या पर यह क्या करेगा, निर्भर करेगा। यानी कि जवन चीज़ पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर जल जम रहा था, अब वो जमेगा -1 पर -2 पर। इसका एक एग्जाम्पल देखने को मिलता है बर्फीला इलाका जो होता है, जितना वहाँ का रोड साफ करना होता है तो पहले उस पर नमक को छिड़का जाता है। अगर नमक पर छिड़केंगे तो वहाँ पर जो पहले 0 डिग्री सेल्सियस पर ही जम जा रहा था, अब 0 पर जमेगा नहीं। अगला क्लास में उसका अनुप्रयोग हम सिखाएंगे। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। वीडियो में 5-5 नंबर वाले 2 सवाल को डिस्कस किए गए हैं, इसीलिए वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। इसका नोट्स आपको मिल चुका है, ठीक है, तो उसको भी बना लीजिएगा। और 90 तक क्वेश्चन जो होगा आप बना लीजिएगा, 1 से लेकर 90 तक। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है, क्वेश्चन नंबर हमको बताइए, हम आपको बता देंगे। ठीक है, 90 तक पक्का से बना लीजिएगा, एक भी लोग का छूटना नहीं चाहिए।